नमस्कार दोस्तों एंड हेलो, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड बढ़िया कर रहे होंगे सब। तो मैंने सोचा क्यों ना जो मैंने कुछ एक सीरीज स्टार्ट की थी टॉक्सिक पेरेंटिंग के ऊपर, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। तो उनके बारे में बात करते हैं। देखो, टॉक्सिक पेरेंटिंग से कई तरह के बच्चे में जो मेन चेंजेस होते हैं मैं बताता हूँ आपको। कैसे वो क्राइम की तरफ जा सकता है, एडिक्शन की तरफ जा सकता है। अलग अलग लोग जिन पर शराब अलग अलग तरीके से प्रभाव डालती है, वो भी आपका जो एक स्केरी माइंडसेट जो होता है, जो एक नर्वस माइंडसेट होता है, उसकी देन होती है। उसके बारे में बात करूंगा मैं इस वीडियो में। कैसे खराब घर, जो लोग कहते हैं ना नहीं माँ बाप बहुत कुछ होते हैं या घर को छोड़कर कहाँ जाएं और क्यों जाएं, मैं उनको बताना चाहता हूँ वो जो आपका घर है वो आपको क्या क्या आपसे छीन रहा है ज़िंदगी में। आपको एक पेशेंट बना के रख देता है। वो कैसे, देखो स्कूल में तो उस बच्चे की ऐसी तैसी होती है। आई डोंट नो आपने कितने लोगों ने उड़ान मूवी देखी होगी, लेकिन उड़ान मूवी में वो जो यंगर जो छोटा बच्चा होता है उस पर जो ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ता है वो घर के एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट का, आई थिंक वो बहुत से लोगों ने मिस आउट किया होगा, क्योंकि उसके साथ स्कूल में भी बुलिंग हो रही है, क्योंकि कॉन्फिडेंस उसका डेवलप नहीं होने दिया उसके बाप ने। तो क्रोनिक स्ट्रेस में रहता है, वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहता है। उसके बच्चे के साथ क्या होता है, वो क्रोनिक स्ट्रेस में रहता है। क्रोनिक स्ट्रेस देखो क्या होता है, जब वो स्कूल से वापस आ रहा है उसको फिर से वो दादा पापा की जो फाइट है, मम्मी पापा आपस में लड़ रहे हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं, भाई बहन के साथ लड़ाई हो रही है, दादा दादी उनके साथ लड़ रहे हैं। तो वो स्ट्रेस जो होता है ना वो कम नहीं होता उसका। सोने तक में उसको डिफिकल्टी हो रही है, सोने तक वो स्ट्रेस चै चै पै सुन रहा है, खाना भी उससे डाइजेस्ट नहीं हो जा रहा। तो उसको बोलते हैं क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक मतलब कि जो कॉन्स्टेंटली बना रहता है। फ्लाइट और फाइट आपका जो एक रिस्पॉन्स होता है वो इससे एक्टिवेट हो जाता है। फ्लाइट और फाइट में क्या होता है कि आपको रेस्ट करने की या रिपेयर करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। आपको फालतू की चीज़ें लगती हैं, नींद नहीं नहीं नींद नहीं चाहिए, काम करना है मुझे तो काम करना है, मुझे तो काम करना है। बहुत सारी एडिक्शन जिसमें वर्कहोलिज्म, वर्क एडिक्शन भी जो होती है वो भी इसी की देन है दोस्त। आपको हमेशा आसपास डेंजर दिखाई देगा, आप ज़्यादा स्पीड में चलोगे, आपकी बातों में वो एंग्जाइटी दिखाई देगी, आपको लगेगा कि यार हमेशा एक खतरा मंडरा रहा है, कभी भी अटैक हो सकता है मेरे ऊपर। क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको कभी आराम से बैठने नहीं दिया ना, आपको कभी भी मौका ही नहीं दिया ये सोचने का कि भाई ज़िंदगी, ये दुनिया एक अच्छी जगह है, इट्स अ गुड प्लेस। आपका एनवायरनमेंट थे आपके माँ बाप कॉन्स्टेंटली लड़ाई वर्ल्ड वार में रहते थे। तो एक बच्चा जो युद्ध में पैदा हो वो ट्रोमा से उबर पाएगा कभी? वो ट्रोमेटिक एक अडल्ट नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? एक बच्चा जो युद्ध की देन हो, जो वर्ल्ड वार उसके घर पे ही हो रहा है। जो भी बच्चे युद्ध में पैदा होते हैं, जो सैनिक युद्धों में जाते हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखिए आप, आपको पता लगेगा कितने भयावह इफेक्ट होते हैं एक आदमी की ओवरऑल पर्सनैलिटी पे उस चीज के। आपका बीपी हाई रहेगा, पसीना आता रहेगा, अच्छी तरह से नींद आने में दिक्कत होगी, आप रिलैक्स नहीं कर पाओगे अपने आप को, दूसरों के साथ इमोशनल बॉन्डिंग में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। देखिए, जब आप जानवर थे आपको स्ट्रेस अच्छी तरह काम करता था। जानवर थे इन द सेंस जब आप गुफाओं में रहते थे, जब हम केवमैन थे, तब वो स्ट्रेस ना अच्छा काम करता था, क्योंकि आपको जानवर को मारना होता था, नहीं तो जानवर आपको मार देगा। लेकिन तब भी आप क्रोनिक स्ट्रेस में नहीं रहते थे। इससे क्या होता है कि आपका जो कोर्टिसोल है ना वो एक अलग लेवल पर चला जाता है। उसमें क्या होता है, जो न्यूरल पैथवेज जो आपके दिमाग के बने होते हैं वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिजिकल साइज में तो बच्चा बढ़ ही रहा होता है, लेकिन वो जो न्यूरल साइज में जो उसका दिमाग बढ़ रहा होता है उसमें क्या हो रहता है कि आदमी का एमिगडाला पार्ट होता है एक ब्रेन का, वो जो होता है वो बड़ा हो जाता है, और हाइपोकैम्पस एक पार्ट होता है ब्रेन का, वो श्रिंक हो जाता है। जब आपका एमिगडाला बड़ा हो जाता है ना, उससे क्या होता है कि आप हमेशा हाइपर एक्टिव रहते हो, किसी छोटी सी छोटी चीज में भी आप ट्रिगर हो जाओगे, और आपके न्यूरल पैथवेज जो बनने थे, जो कनेक्शन बनना था रिलैक्सेशन के लिए या मेडिटेशन के लिए या म्यूजिक के लिए या क्रिएटिविटी के लिए, वो श्रिंक हो जाएगा। इंडियंस आर द लीस्ट क्रिएटिव पीपल ऑन अर्थ। देयर इज अ रीजन टू दैट। मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताता हूं कि इंडियन सोसाइटी एक एंग्शियस सोसाइटी है, एक बहुत ही ज़्यादा एक स्कैरसिटी माइंडसेट की देन है ये समाज, जो हमारा भारतीय समाज है। हमने ज़बरदस्त भूखमरी देखी है, हमने ज़बरदस्त गुलामी तो झेली है, प्रताड़ना भी झेल ली है हमारे पूर्वजों ने, सबजुगेट रहे हैं हम बहुत हजारों साल तक। तो उसके कारण क्या हुआ दोस्त, हमारा डीएनए जो है ना, वो जो न्यूरल पाथवे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, वो इतना श्रिंक हो गया कि
क्रिएटिविटी नाम का जो पदार्थ था ना, जो गुण था, वो हमें कभी बन ही नहीं पाया, क्योंकि एंग्जाइटी ने वो कभी कनेक्शन बनने नहीं दिया दिमाग में। कुछ नया सोचने के लिए भी तो आपको रिलैक्स होना पड़ेगा। युद्ध में कैसी क्रिएटिविटी आएगी आपके बीच में जब आप कॉन्स्टेंटली एंग्शियस स्ट्रेस्ड रहोगे? तो इसके चक्कर में क्या होता है दोस्त, जब आपका हाइपोकैम्पस जो एक पार्ट है ब्रेन का, वो जो श्रिंक हो जाता है, बच्चा याद नहीं कर पाता, उसकी मेमोरी श्रिंक हो जाती है, उसके चक्कर में वो और पिटता है। तो एक विशियस साइकिल कॉन्स्टेंटली तुम्हारे घर वाले तुम्हें बना के देते हैं। तुम्हारी नलायकी तुम्हारी देन नहीं है, तुम्हारे परिवार वालों की देन है। तुम्हारे बाप की देन है तुम्हारी नलायकी। अगर तुम्हें डफर कहा गया है क्लास में, तो तुम्हारे बाप की वजह से है वो। तुम्हारा कैरियर सफर कर रहा है उस आदमी की वजह से, क्योंकि वो टॉक्सिक था भाई। उसकी खुद की इमोशनल रेगुलेशन जीरो थी, तेरा कसूर नहीं है उसमें। हाँ, तो याद भी नहीं रहता ऐसे लोगों को। जब ऐसे लोग बड़े होते हैं ना बचपन का, तो काफ़ी चीज़ें उनकी धुंधली सी होती हैं, क्योंकि वो श्रिंक हो चुका है वो एरिया दोस्त। वो एक एरिया था जो तुम्हारे पिताजी, पूज्य पिताजी की वजह से वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहा। और लॉन्ग टर्म थिंकिंग या रैशनल थिंकिंग या लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज या क्रिटिकल थिंकिंग या रैशनल थॉट जिसको हम बोलते हैं, जो मेरे चैनल का नाम है, वो डेवलप ही नहीं हो पाता कभी भी, क्योंकि आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो था ना, वो डेवलप ही नहीं हुआ। जो कि हर अडल्ट का जो डेवलप हो चुका होता है, 25 साल उसको लगते हैं डेवलप होने में, वो डेवलप ही नहीं होता एज एन एडल्ट आपका, ड्यू टू योर स्टूपिड पेरेंट्स। आप इतना ज़्यादा भुगतते हो, अपनी पूरी लाइफ भुगतते हो, आप इंटेलिजेंट नहीं बन पाते। तुम सोच समझने की तुम मजदूर बना के रख देते हैं, गुलाम। जो मैं कहता हूँ ना, गुलाम एक्चुअल में गुलाम बना के रख देते हैं, थ्योरी में नहीं, प्रैक्टिकली। तुम्हारा दिमाग ही नहीं बढ़ने दिया दोस्त। उन्होंने इतने झगड़े किए, तुम्हें इतना नोचा, इतना खसोटा, तुम्हें इतने ताने और टोंट दिए, तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मार दिया उन्होंने, तुम्हारी सोचने समझ इंटेलिजेंस खत्म कर दी भाई तेरी। डफर बना के रख दिया। सोचो, एक डफर बच्चा, इसलिए नहीं कि वो पैदा ऐसा हुआ था, ऐसा इसलिए क्योंकि उसके माँ बाप डफर थे। तो बच्चा जो नालायक है ना, वो अपनी वजह से नालायक नहीं है। हमेशा देखना, कहना तेरे माँ बाप नालायक हैं। इरैशनल डिसीजन लेंगे ऐसे बच्चे, क्योंकि इंपल्स कंट्रोल नहीं होता। 40 लोग अगर दारू पी रहे हैं ना, उनमें से वो जो 2 लोग जो एडिक्ट है ना, देखना उनका बचपन कैसा, बाप के साथ है, बाप के बिना है। देखना एक बार, जो एडिक्ट हो रहा है वो देखना, उसकी ज़िंदगी देखना कैसी है, आसपास के लोग कैसे हैं, उसकी ज़िंदगी अभी कैसी चल रही है वो देखना, जिसको एडिक्शन लग रही है। जो भाई प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है, जो नॉन एडिक्ट्स होते हैं, उनमें सब में सोचने समझने की क्षमता होती है। जितने भी रैशनल, सो कॉल्ड रैशनल थिंकर्स होते हैं, उनका ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप मिलता है। वो पीते रहते हैं, लेकिन वो एडिक्ट नहीं होते। अगर वो पीते हैं तो क्राइम से, शराब से ज़बरदस्त रिलेशन है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का। चाइल्डहुड ट्रॉमा का रिएक्शन है क्रिमिनल। भाई वो बचपन में जो इमोशनल नेगलेक्ट था ना, वो वॉइड बन गया तेरी जिंदगी में। अब तो कुछ भी कर रहा है टेंशन पाने के लिए भाई, कुछ भी, क्राइम तक कर रहा है तू। मेरी खबर आ जाए एक बार, वो जो था बिल्लू सांडा पांडा, क्या नाम था उसका, वो कह रहा था बचपन में कुछ ऐसा नहीं मिला तो अभी मैंने क्राइम। सिर्फ फेमस होने का शौक है जी, फेमस होने का शौक है। फेमस होने के लिए क्या, वो था एक वायरल मीम वगैरह थी उसकी कुछ, वो मीम वगैरह में बोल रहा था कि मेरे को तो वायरल होना है बस। तो मीम मटेरियल बन के रह जाते हैं, मटेरियल ऑफ मीम बना देते हैं तुम्हारे मूर्ख माँ बाप। ये होता है दोस्त। वो जो वॉइड है, तुम्हारी पूरी जिंदगी को देखने का लेंस क्रैक हो चुका है तुम्हारा दोस्त। तुम्हारा चश्मा तोड़ दिया उन्होंने, आंखों की पुतली, आंखों का लेंस, उस पर स्क्रैच मार दिया उन्होंने। तुम्हें अब आसपास की जो सोसाइटी है ना, वो दिखाई दे रही है कि ये लोग हैं और ये लोग भी वैसे ही हैं, क्योंकि मेरा जो बचपन का एनवायरनमेंट था वो भी वैसा ही था। ये हो सकता है मुझसे लड़ाई करें, तो मैंने कि हाँ, मैं हाँ मिलाता जाता हूँ। और ये सोसाइटी कहीं मुझे छोड़ ना दे, इसलिए मैं थोड़ा पीपल प्लीजर बन जाता हूँ, या इनको हटा देता हूँ, अलग हो जाता हूँ, अलूफ हो जाता हूँ, लोनली हो जाता हूँ। कनेक्ट ही नहीं कर पाते आप। वो जो बाद में जाके आपको जो डांट पड़ेगी जो माँ बाप की, वो जो आप लोगों से कनेक्ट कर लेते हो कि बाद में ये भी मुझे झाड़ेंगे या मारेंगे या जो भी बुली बुली करेंगे, या बाद में ऐसी तैसी करेंगे मेरी, बाद में बदतमीजी करेंगे मेरे साथ, मुझे ऐसे ट्रीट करेंगे गुलाम और नौकरों की तरह, तो मैं इन सब को छोड़ देता हूँ, पहले ही छोड़ देता हूँ। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी बना देंगे आपकी,
आई एम अवॉइडिंग पीपल यार, मुझे नहीं बनना, मुझे नहीं ग्रुप में जाना। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्त। लोग कहते हैं ना आप इतना पेरेंट्स को कोसते हो, भाई वो तुम्हारी क्या बोलूँ मैं, तुम्हारी जनरेशंस इफेक्ट कर दे रहे हैं तुम्हारे पेरेंट्स भाई, जनरेशंस तुम्हारा डीएनए अल्टर कर रहे हैं वो। हल्के में मत लेना इस वीडियो को या इस चीज़ को कि पेरेंट्स का कोई भाई, भाई होता है भाई सर, होता है भाई, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ निकल जाओ भाई जितना जल्दी हो सके। बहुत से लोग जो अपने पार्टनर्स में लड़ाइयाँ करते हैं ना कि यार ये तो किसी बात पे लड़ पड़ता है, किसी बात पे लड़ पड़ती है, उसका चाइल्डहुड में देखना उसका कनेक्शन कैसे होगा। क्योंकि उसके बाप ने उस लड़की के ऊपर अथॉरिटी फिगर थी ना वो, तो वो जब भी उसके ऊपर चिल्लाता था, उसका हस्बैंड उससे नॉर्मल टोन में भी बात कर रहा होगा ना, नॉर्मल आवाज़ में ही बात कर रहा होगा, बिल्कुल ही सिंपल प्लेन नॉर्मल बात कर रहा होगा, अचानक वो फट पड़ेगी, ट्रिगर हो गई वो। उसके पास अबंडेंस था उसके बाप ने जो दिया हुआ था उसको, वो जो इमोशनल अब्यूज़ वो जो लेके आई है ना बचपने का, वो फट रहा है, अब जवानी में फट रहा है वो। सबकॉन्शियसली तो रजिस्टर हो गया, वो कॉन्शियस में आ जाता है फिर एकदम। ये कारण है भाई, कारण है, हर चीज़ का एक कारण है। आपकी पर्सनैलिटी जो है वो एक कारण है, आपके माँ बाप उसका बहुत बड़ा कारण है। इसलिए मैं उनके बारे में बात करता हूँ नॉर्मली। कोई आदमी जो बहुत पॉजेसिव लग रहा है आपको रिलेशनशिप में, आपका पार्टनर बहुत पॉजेसिव लग रहा है, उसका भी कारण है। उसको लग रहा है सब छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ देगी, पॉजेसिव हो जाओ, पॉजेसिव है ना। इसको लगता है कि वो कंप्लीटली अपने आप में वो चिपक जाता है दूसरे के साथ। अरे यार ये भी मुझे छोड़ के मत चला जाए यार, मेरे बाप ने तो हमेशा इमोशनल नेगलेक्ट ही दिया है, मेरी माँ ने तो कोल्ड वाइब्स ही दी हैं, उसने तो कभी सर पे हाथ भी नहीं फेरा, कभी कहानी भी नहीं सुनाई। चलो अब एक ये मिली है या मिला है, लेट्स स्टिक टू हर, चाहे कितना ही अब्यूसिव हो, उसको अब्यूज़ की भी आदत पड़ चुकी है। तुम्हारे टॉक्सिक रिलेशनशिप तुम्हारे माँ बाप की देन है दोस्त, खुलासा। बहुत से लोग जो टॉपर होते हैं ना, वो टॉपर होने का कारण भी काफ़ी हद तक यही होता है। बहुत से जो टॉक्सिक फैमिली से आते हैं वो बच्चों को पढ़ाते रहेंगे गधों की तरह, बच्चों को लेके बैठ जाएंगे, पढ़ाई 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 करवा जा रहे हैं। वाइफ कह रही है भाई हो तो गई पढ़ाई, अब क्या कुछ बात भी कर लो चचा, कभी थोड़ा बहुत घूमने वूमने भी निकल जाओ, हो गई पढ़ाई अब क्या। खुद भी पढ़ते रहे पहले 18 साल, अब बच्चों को भी 18 साल लगे रहोगे, खुद ही पैदा करोगे और कहोगे अब इनकी पढ़ाई भी मेरी जिम्मेवारी है। अबे जिम्मेवारी पैदा भी तो तूने की है ये तो कोई बात होगी ना, खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पेट से निकाल दो और कह दो अब ये मेरी जिम्मेवारी है। ऑफ कोर्स तुम्हारी ही है, तुमने की है, अवॉइड की जा सकती थी, कोई महानता नहीं है उस जिम्मेवारी को पैदा करने में, लेकिन उसको पढ़ाए जा रहे हैं पकड़ पकड़ के। नाउ इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। वाइफ कहेगी यार इमोशनल तो आदमी है ही नहीं, कोई और बात तो करता ही नहीं है, कभी मेरा हाथ नहीं पकड़ता, कभी मेरी प्रेज नहीं कर रहा, कभी मेरी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर रहा, कभी कोई यार सुना दो यार कुछ पोइट्री वोइट्री भी कुछ ढंग की, कुछ है ना, फैज़ अहमद फैज़ की। इमोशनल कनेक्शन से उसको डर लगता है उस आदमी को, उसको लगता है ये भी तोड़ के जाएगी। इमोशनल नेगलेक्ट जो बचपन का है ना, वो निकल के आता है तुम्हारे रिलेशनशिप में। तुम्हारी शादियाँ टूटती हैं तुम्हारे माँ बाप की वजह से। इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री है बाय द वे दुनिया का जिसमें नंबर 1 रीजन जो है डाइवोर्स का वो माँ बाप होते हैं, सास ससुर होते हैं। बचपन में नहीं रोड़ा डालते वो, तुम्हारी शादी तक, जब तुम मैच्योर हो जाते हो ना 35-40 साल के, तब भी रोड़े डालते रहते हैं वो। इस देश के माँ बाप नहीं सुधरेंगे ना, मुझे लगता है जेन्युइनली ये देश नहीं सुधरेगा। अंदाज अपना का एक डायलॉग था कि मुझे लगता है कि जब तक इस देश के बाप नहीं सुधरेंगे देश नहीं सुधरेगा, जब तक इस देश के बाप नहीं सुधरेंगे देश नहीं सुधरेगा। वो तो काफ़ी फनी वे में बोला गया था, लेकिन मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ भाई, लाइक सीरियसली सुधारो अपने आप को। अगर आप माँ बाप हैं तो आप अपने बच्चों को की तरह मत देखिए कोई लोन ले रखा है अपने बैंक से और आपको चुकाना है, उसको कुछ बनाना है। आपको कुछ नहीं बनाना भाई, आपको उसको सिर्फ एक हेल्दी और हैप्पी इंडिविजुअल बनाना है, बाकी वो खुद सॉर्ट आउट कर लेगा। कोई कीड़ा मकोड़ा थोड़ा है, दिमाग है उसके पास, प्रभु ने दिया उसको, आप दिमाग को बचा के रखो बस। चचा अपना दिमाग मत लगाओ क्योंकि नहीं है तुम्हारे पास। उसका प्री फ्रंटल कॉन्टेक्स्ट जो है वो बर्बाद होने से बचाओ। तुम्हारी बस एक ही जिम्मेवारी है, उसके न्यूरल पाथवेज डेवलप होने दो, उसको श्रिंक मत करो कोर्टिसोल में डाल के, उसका बीपी ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ। सारा का प्रेशर यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया तो फट जाएगी किस दिन कोई धमनी। कारण भी नहीं पता चलेगा बच्चा क्यों जा रहा है, क्यों सेल्फ हार्म कर रहा है, क्यों खुद को काट रहा है, हाथ पार काट रहा है। टॉक्सिक पेरेंटिंग कोई हल्की चीज़ नहीं है दोस्त।
तुम्हारी लोनलीनेस अगर तुम्हें पसंद है तो बहुत अलग अलग कारण है उसके, टॉक्सिक पेरेंट्स एक बहुत बड़ा कारण है उसका, और लोनलीनेस बिल्कुल भी हल्की चीज़ नहीं है, इंसैनिटी की तरफ जा सकती है वो लोनलीनेस। तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो सकती है तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से भाई। कहाँ कहाँ से क्या क्या एडिक्शंस तुम्हें लग सकती हैं, ड्रग से लेके यू नेम इट, क्राइम्स, छेड़खानी हो, चाहे वो साइकोपैथी हो, लड़कियां अबडक्ट करने हो, क्रिमिनल्स का बैकग्राउंड चेक किया जाता है तो रिसर्चेस में पता चलता है भाई सबके सब टॉक्सिक फैमिली से आ रहे थे। मोस्ट ऑफ दम टॉक्सिक फैमिली की देन होती हैं वो, मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स। टॉक्सिक फैमिली तुम्हें जेल करवा सकती है भाई, जेल, तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से तुम जेल जाओगे, किसी को मार मूर के, किसी के सर पर रोड मार के, मर्डर वर्डर करके, चोरी करके, छेड़ करके, या जो भी सेक्सुअल ऑफेंडर बन के भाई। इसलिए लोग कहते हैं भाई इतना पेरेंट्स को क्यों, भाई क्योंकि उनको नहीं पता होता बच्चे कैसे पालने हैं। ये बहुत ही डिप्राइव्ड नेशन रहा है भाई, इनको कोई आइडिया नहीं है हाउ टू रेज योर चिल्ड्रन वेल, और उसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंस चिल्ड्रन भुगतते हैं। मेरे तो कमेंट्स भरे रहते हैं ना, चैट वैट भरी रहती है कि थैंक यू आपने बात बोली, थैंक यू, ये तो मेरी स्टोरी है, क्योंकि है ये देश ऐसा है। गुलामों ने गुलाम पैदा करने की एक पूरी मिशन ठान रखा है, कैसे एक पूरे के पूरे देश को और नौकर बनाना है। सदियों से वो नौकरपना गया थोड़ा है वो, तो गुलाम कैसे बच्चे पैदा करेंगे, किस माइंडसेट के बच्चे पैदा करेंगे। खुद का माइंडसेट भी तो डेवलप नहीं है, खुद का भी तो अमिगडाला श्रिंक है उनका। तो एक अच्छी जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है आप सोचें समझें, अच्छी किताबों का सहारा लें। मैं तो किताबों के फेवर में हूँ टू बी ऑनेस्ट, और एग्जीक्यूशन के तो फेवर में हूँ, किताबों के भी फेवर में हूँ। आप गाड़ी चला रहे हो और आपने कोई मैनुअली नहीं पढ़ा तो आप तो ठोकोगे गाड़ी को। पढ़ो और एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा करो एंड यू विल बी अ गुड पेरेंट, अगर आपको पेरेंट बनना ही है तो। वैसे तो बनना है कि कुछ ज़्यादा जरूरत है नहीं, पॉपुलेशन का मामले में आपको पता ही होगा हम कहाँ पर हैं, है ना। बड़े बड़े देशों के मेडल्स हमने पीछे छोड़ दिए। अगर पॉपुलेशन का ओलंपिक होगा मुझे लगता है हम डायमंड मेडल जीत लेंगे, गोल्ड वोल्ड भी छोड़ो। यहाँ बच्चा मुझे लगता है 10-12 साल का, 14 साल का बच्चा जो होगा वो पैदा कर देगा एक, यहाँ इनके माँ बाप को अगर छोड़ दो हाथ में तो। अभी एक अंकल आए थे मेरे घर, कहते यार अगर मैं तेरा होता, अगर मैं तेरा पिता होता तो तेरी 4 शादियाँ करवा चुका होता। मैंने कहा इसका मतलब है मैं सही घर में पैदा हुआ हूँ, इसका मतलब है सही घर में पैदा हुआ हूँ जो मैंने अभी एक भी नहीं करी। तो वो देख रहे थे फिर मुझे। तो दोस्त ये है कारण, क्या है आपका, आपको खुद ढूंढना है आपको उस फैमिली से कैसे निकलना है, और उसको निकल जाओ यार, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी की बहुत सारे आनंद और खुशियाँ एक साथ छीन रहा है। और मैंने बताया उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं ऐसी फैमिली में घुसे, बड़े होने के, पड़े रहने के ऐसी फैमिली में। तो उससे निकलो दोस्त। वीडियो कैसी लगी बताना मुझे ज़रूर, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगा ताकि टॉक्सिसिटी इन परिवारों से जड़ से उखाड़ कर फेंक दूँ। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। बहुत ही जल्द अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। और अगर आपको कोई टॉपिक नया आपके दिमाग में हो तो वो भी सजेस्ट करना मुझे। आई विल मेक अ लिस्ट ऑफ दैट। वंदे मातरम।